हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है संख्या पद्धति। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। आप बेशक किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं बेटा, इन संख्याओं की जानकारी रखना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि गणित का आधार ही ये संख्याएं हैं। गणित के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सभी इन्हीं संख्याओं पर होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि गणित में कितने प्रकार की संख्याएं हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। जैसा कि बेटा इसका नाम भी बता रहा है, नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिले, नेचर से यानी कि स्वाभाविक रूप से आप गिनना शुरू करें तो आपकी गिनती कहाँ से शुरू होगी बेटा? एक से शुरू होगी। तो वही जो आपकी गिनती है वही प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये 1 2 3 असंख्य है बेटा, आप गिनते रहिए, चलती रहेंगी संख्याएं। तो ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को और क्या बोला जाता है बेटा? प्राकृत संख्याओं को हम, ये जो गिनती है हमारी, गिनती भी बोलते हैं। हम कहते हैं कि गिनती सुनाओ या गिनती शुरू करो, तो उसका मतलब क्या है कि हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए इसको गिनती भी बोला जाता है। ये प्राकृत संख्याएं भी हैं और ये बेटा पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स यानी कि आपके जो जमा वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर कोई भी आपको संख्या ऐसी नहीं मिली जिसका जो चिन्ह है वो माइनस हो। तो इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि धनात्मक भी आप इसको बोल सकते हैं बेटा। ये धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक मतलब जिनका जो चिन्ह है वो जमा का हो, यानी कि ये सभी संख्याएं क्योंकि जमा वाली हैं तो इनको हम धनात्मक संख्याएं भी बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। और ये गिनती भी है हमारी, ठीक है, और प्राकृत संख्याएं भी हैं। और क्या है? ये गिनती ही है हमारी, एक से जो हमने शुरू की। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ जब ये गिनती शुरू हुई बेटा, तो गिनती के साथ साथ हमें जरूरत पड़ी कि गिनना तो हमने शुरू कर दिया कि मेरे पास यहाँ पर एक पेन है, तो गिनकर हमने बता दिया एक पेन है। और अगर ये नहीं है यहाँ पर तो क्या? अभी कितने पेन है? अभी कोई भी पेन नहीं है, यानी कि ये जो कोई भी नहीं है, चाहे हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये जो एब्सेंस है किसी संख्या की अनुपस्थिति, किसी वस्तु की अनुपस्थिति जो है वहां पर, वही शून्य है। तो उसी को हमने जब जोड़ा अपनी संख्याओं में तो हमें मिले होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब बेटा पूरा, जो अपने आप में पूरा है, उसमें आधा कुछ नहीं है, अधूरा नहीं है कुछ भी। सभी जो संख्याएं हैं वो अपने आप में पूर्ण है, पूरी है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी, अब आपके पास जो आपकी प्राकृत संख्याएं थी वो तो है ही है एज इट इज। उन्हीं प्राकृत संख्याओं में आपने जीरो भी ऐड कर दिया, तो अब आपके पास जो संख्याएं बनी वो थी पूर्ण संख्याएं। और यहाँ जीरो की कमी थी प्राकृत संख्याओं में, क्योंकि आप ये नहीं दर्शा पा रहे थे कि अगर वहां पहले एक पेन है तो हमने गिन के बता दिया कि एक है, लेकिन अगर वो पेन नहीं है वहां पर, हटा लिया जाए और अब पूछे जाए कि वहां पर कितने पेन है, तो कुछ भी नहीं है। तो मीन्स वो जो कुछ भी नहीं है उसको भी हमने जोड़ा अपनी संख्याओं में और उसे नाम दिया शून्य का। और तो हमें अब मिली पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण का मतलब है बेटा जो पूरा हो, अपने आप में पूरा हो। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसके बाद आए हमारे पास इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक, अब हमने जीरो भी ले लिया, 1 2 3 भी ले लिया। ये सब लेने के बाद हमें लगा कि चलो अब तो हमारी जो संख्याएं हैं वो पूरी होगी। लेकिन जब हमने देखा कि ये अगर धरती का तल है, अगर ये धरती का तल है, यहाँ हम शून्य मान लेते हैं। अगर पृथ्वी के तल से
ऊपर की तरफ कोई पक्षी है वो उड़ रहे हैं, मान लो वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो आप ये शून्य है बेटा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो आपने बता दिया, आपको 5 पता था कि हाँ 5 किलोमीटर पे है, तो ठीक है। अगर नहीं 20 के साथ कोई साइन लगा हुआ तो मतलब ये प्लस ही है। लेकिन एक सांप है जिसका बिल यहाँ है, धरती के यहाँ बिल है, लेकिन वो धरती के तल से नीचे की तरफ है, और कितनी गहराई पर है, वो हमारे पास है 1 मीटर की गहराई पर नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आप प्लस में दिखा रहे हो, तो नीचे जब आप 0 से नीचे दिखा रहे हो तो वो संख्याएं आप कैसे दर्शाएंगे? इन संख्याओं, यहाँ क्या चिन्ह होगा कि यहाँ भी हम प्लस ले सकते हैं, इसका मतलब तो दोनों तरफ बढ़ ही रहा है। तो आप तो ये एक तल है, इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जब नीचे की तरफ जा रहे हैं बेटा, यानी कि ये इस तल से कम होता जा रहा है। जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ रही है, जब आप नीचे जा रहे हैं तो गहराई बढ़ रही है। ये अगर ऊंचाई यहाँ से चेक की जाए तो ये कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर प्लस नहीं, ये क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ होगा -1। और ये हमारी संख्याओं में फिलहाल कहीं नहीं था। चलिए अब हम बात करते हैं तापमान की। आपने देखा तापमान, हम जब गर्मियों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हम लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो तापमान है मान लो 38 डिग्री सेल्सियस है, तो हम दिखाते हैं कि तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। और कई जगह जो हमारे देश में ठंडे स्थान है तो वहां पर जो तापमान है वो 0 से भी नीचे चला जाता है, और हम कहते हैं कि वहां पर तापमान जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है या -10 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 0 से भी कम। तो अभी तक तो हम सोच रहे थे कि यहाँ हमारे पास जो है 0 भी आ गया, अभी चलो हमने हर चीज को दिखा दिया, संख्याएं जो है 0 भी है, किसी चीज की उपस्थिति हमने दिखा दी, हमें लगा 0 से छोटा कुछ नहीं है, पर नहीं। जब तापमान 0 से भी नीचे जा रहा था तो उसको कैसे दर्शाया जाए, उस सांप को कैसे दिखाया जाए जिसको हम धरती के तल से नीचे जो गहराई में है उसको हम कैसे दर्शाएं? तो उनके लिए बेटा हमें जरूरत पड़ी इंटीजर्स की, यानी कि पूर्णांकों की। तो हमें लगा कि 0 से छोटे जो नंबर्स हैं उनको हम रखे लेफ्ट हैंड साइड, और 0 और फिर जो है पॉजिटिव नंबर्स। तो आपके पास ये इंटीजर्स भी असंख्य हैं, ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो चलिए हमने ले लिया, तो हमने लिखना शुरू किया। ये डॉट डॉट जो हम लगा रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कि और भी संख्याएं हैं इस तरफ। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही हम चलते रहे। क्लियर हो गया बेटा? तो इन तीनों संख्याओं का क्या आपस में कुछ संबंध है? बिल्कुल है। अगर हम बात करें, ये एक बड़ा थैला है जिसके अंदर हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हैं, सारे पूर्णांक पड़े हुए हैं। तो देख लीजिए, हम डाल लेते हैं, चलो -2 हो गया, -1 हो गया, -5 भी इसी में ही है, 0 भी ही पड़ा हुआ है, 1, 2 सब संख्याएं पड़ी हुई हैं। अब इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर प्राकृत संख्याएं मौजूद हैं, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स। और हाँ, आपके होल नंबर्स भी हैं। अब इन सबको मिला दें तो ये आपके होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, होल नंबर्स। ठीक है बेटा, यानी कि ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्याएं इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक है, क्योंकि इसी के अंदर है, इसी का ही रूप है। आप देख लीजिए, ये ज्यादा है और आपके पास
जो आपकी प्राकृत संख्याएं थी वो कम है, क्योंकि इसमें तो माइनस वाले भी हैं, जीरो भी है, और जो आपकी पूर्ण संख्याएं थी वो कम है और पूर्णांक ज्यादा है, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं भी ऐड हो गई हैं। तो सारे जो आपके पास ये प्राकृत संख्याएं हैं ये आपकी पूर्ण संख्याएं भी हैं और आपकी पूर्णांक भी हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ देखिए, अब हम सिंबल्स की बात करते हैं। आपके पास जो प्राकृत संख्याएं हैं इनको, क्योंकि इंग्लिश में आप नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, तो इनको हम n से दर्शाते हैं। तो इसके लिए सिंबल जब आपको कहीं यूज करना है तो सिंबल होगा n। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स में हमारे पास जो सिंबल यूज होगा बेटा वो है W। तो क्या इंटीजर्स के लिए I यूज होना चाहिए? नहीं, इंटीजर्स के लिए बेटा हम यूज करते हैं Z। इंटीजर्स के लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा Z। क्लियर है बेटा? बेशक आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इंग्लिश में इनके नाम बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं, आप +1 में जाते हैं और आप अगर मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा सब कुछ। तो वहाँ फिर आपको दिक्कत आती है कि प्राकृत संख्याएं और जो नेचुरल नंबर है क्या वो एक ही है या क्या कौन सी तरह की वो संख्याएं हैं। तो इसलिए जरूरी है बेटा कि इसको दोनों रूप से समझा जाए और जाना जाए। क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिए बेटा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परिमेय संख्याएं। दो तीन तरह की संख्याएं हम कर चुके हैं बेटा। ये है हमारे पास चौथे नंबर की संख्याएं, ये है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अगर आप इसके अंग्रेजी रूप को देखें तो आप बड़ी जल्दी समझ पाएंगे कि परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याएं क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए बेटा, इसके जो पहले 5 जो अल्फाबेट्स हैं वही इसका मीनिंग बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, रैशनल किससे आया? रेशियो से। रेशियो क्या? अनुपात। अनुपात किसका? किसका अनुपात? दो पूर्णांकों का, दो इंटीजर्स का। तो वो जो दो इंटीजर्स थे बेटा उनको हमने P और Q के रूप में लिया। आप कुछ भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं, जनरली हम P और Q यूज करते हैं। तो P क्या है आपके पास? ये है अंश और ये है हर। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इनको, अंश और हर। तो परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है बेटा? यहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। P जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके पास Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? इसका आंसर भी हमें पता हो कि अगर हमने इसके नीचे जीरो लिख दिया बेटा, ये अंश है, ये हर हमारे पास जीरो हो गया, तो जीरो लेने से ये क्या बना? ये बन गया आपके पास अपरिभाषित, जिसको आप इंफिनिटी कहते हैं। ये इंफिनिटी हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या फिर रहा ही नहीं। इसका मान जब अपरिभाषित है, हम इसका मान बता ही नहीं सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं रहा। क्लियर? तो क्या शर्त है बेटा कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि आपके पास P तो जीरो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो Q है वो बाकी तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण यही है बेटा कि अगर जीरो होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अपरिमेय संख्याएं। 9th क्लास में हम डिटेल में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की ही बात करेंगे। यहाँ भी इसके अर्थ से ही हमें क्लियर हो रहा है बेटा, ये है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से? जो रैशनल नंबर नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्याएं कौन सी हुई? जो परिमेय संख्याएं नहीं है। क्लियर? तो अपरिमेय मीन्स जिनको p बटा q के रूप, आप परिमेय संख्याओं को आप p बटा q के रूप में लिख रहे हो, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हुई? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास क्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्याएं। क्लियर? जैसे इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इसके उदाहरण है वो कौन से आ जाते हैं बेटे? जो रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सारी जो है हमारे पास क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। इनमें पाई भी आएगा आपके पास, एक्सपोनेंट्स भी आएंगे। तो ये सब जो है हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि आगे आपने अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज ले रहे हैं आपकी 9th की, तो आगे आपको 9th में और 10th में आप दोनों क्लास में इनके बारे में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपरिमेय संख्याओं को डिटेल में लेने जा रही हूँ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इन दोनों को नोट कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटे, मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। संख्याएं फिलहाल आपके जो सिलेबस में बेटा 10th तक वो वास्तविक संख्याएं ही हैं। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो वहां आपको दूसरी संख्याओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम यही तक करेंगे। तो रियल नंबर्स के बीच में क्या क्या आते हैं बेटे? टाइप्स क्या क्या है इनकी? जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं बेटा? जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा था हमारे पास बेटा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी थी? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे पास थी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट बेटा, अपरिमेय संख्याएं को फर्दर हमारे पास कोई डिवीजन नहीं है तो वो हमने वहीं छोड़ दिया। आगे जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं वो दो टाइप्स की हैं, यानी कि इसके अंदर हमने दो संख्याओं को लिया है। वो कौन कौन सी है बेटा? एक तो है भिन्न और एक है पूर्णांक। यानी कि हमारे पास जितने भी पूर्णांक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ है वो है साथ में भिन्न। अब इंटीजर्स तो अपने आप में पूर्ण है बेटा, लेकिन परिमेय संख्याओं में तो जैसे मेरे पास 5/7 है, तो ये मेरे पास एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है ना अपने आप में। क्लियर है? तो जैसे देखिए संख्या होगी 1, 2, 5, कुछ भी, ये सब तो मेरे पास क्या है? क्योंकि इंटीजर्स का ही पार्ट है, तो ये सब तो परिमेय संख्याएं हैं ही हैं। साथ में वो संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में तो लिख सकती हूँ, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है? तो इसीलिए हमने परिमेय संख्याओं के अंदर भिन्न और पूर्णांक दोनों को लिया है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है जो पूर्णांक है, उसके हमारे पास आगे दो टाइप्स हो गए। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास ऋणात्मक की जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो पूर्णांक है हमारे पास बेटा, ये जो हमारे पास जो संख्या रेखा है उस पे अभी तक आप पूर्णांक ही दर्शाते आ रहे थे। हालांकि इनके बीच में भी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन इनके ऊपर हमने पूर्णांक ही दर्शाए थे पहले। अब 9th क्लास में हम सीखेंगे कि यहाँ और भी बहुत सारे नंबर्स हैं इनके बीच में। तो ये आप जो है पूर्णांकों को दर्शा रहे थे, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं आपके पास, ऋणात्मक संख्याएं, वो सब भी इंटीजर्स का पार्ट है, और पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, 0 से जितनी भी संख्याएं थी वो हमारे सारे पूर्ण संख्याएं थी। जो पूर्ण संख्याएं हैं बेटे, उसमें हमने दो
लिया है, दो संख्याओं को इंक्लूड किया है। पहले हमारे पास है जीरो और प्राकृत संख्या। जीरो भी थी जब हमने कहा था कि प्राकृत संख्याओं के अंदर जब शून्य को डाल दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, पूर्ण संख्या। क्लियर है बेटा? इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि हम अगर संख्या रेखा के ऊपर चलना शुरू करें तो चलते चलते हम पहले जो है हम उल्टा चल रहे हैं। मान लो मैं इधर से चलना शुरू करती हूँ तो मैंने अपने एक थैले में इन सभी संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को डाल लिया। अब जब हम चलते जा रहे थे, अब आगे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ तक तो मेरी प्राकृत संख्याएं थी, फिर थैले में हमने जीरो भी डाल ली, तो जीरो डालने के बाद अब मेरे थैले में कितनी, कौन सी संख्याएं हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं। अब हम फिर से आगे बढ़ते रहे और ये जो नेगेटिव नंबर्स थे, जो हमारी माइनस वाली जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं थी, उन सबको भी हमने अपने थैले में डाल लिया। तो इस समय हमारे थैले में सारे गिनती है, जीरो भी है, माइनस वाली संख्याएं भी हैं। तो इस समय हमारे थैले में कौन सी संख्याएं हैं बेटा, हमारे थैले में है सारे पूर्णांक। क्लियर? तो इस चार्ट को बेटा आप नोट कीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए बेटा नोट करिए।